आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तक़सीमी रियासत के मामले पर सियासी सरगर्मियां एक बार फिर दिल्ली मुंतकिल। चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ का पर्दाफाश होने का इम्कान। तक़सीमी रियासत के ऐलान पर एल राजगोपाल उलझन का शिकार। सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में मुत्तहिदा रियासत की हामी लीडर का इतराफ। त्रिमलगिरी में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। बेटे के ना मिलने पर हमला आवरों ने बाप को निशाना बनाया। और कुत्तों की देखभाल के लिए लड़की से बच्चा मजदूरी कराने वाला एक शख्स गिरफ्तार। महकमे चाइल्ड लेबर की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। रियासत की तकसीम के मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो चुकी हैं और दोनों इलाकों के कायदीन भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। 18 नवंबर को दोपहर में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की मरकजी वजारती ग्रुप से मुलाकात के बाद वज़ीर आला के मौक़िफ़ का पर्दाफाश हो जाएगा और ये वाज़ेह हो जाएगा कि वो आला कमान के वफादार हैं या फिर मुत्तहिदा आंध्रा के हामी हैं। 18 नवंबर को मरकजी वज़रा का भी इजलास मुनक़िद होगा। इम्कान है कि 21 नवंबर को तेलंगाना बिल के मसूदे को मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी जाएगी, जिससे आइंदा हफ्ते तेलंगाना रियासत को लेकर की जाने वाली तमाम ख़यास आरायों का खुलासा हो जाएगा। जहां तक वज़ीर आला के इस्तीफ़ा देने या फिर उनको हटाए जाने से मुतालिक जो चर्चे हो रहे हैं, इससे मुतालिक कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आई है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी अपने वादे के मुताबिक आखिरी गेंद तक मैदान नहीं छोड़ेंगे और अपना इस्तीफ़ा पहले पेश करके ज़ीरो नहीं बनेंगे और आला कमान भी उनको हटाकर उन्हें हीरो बनाने की कोशिश भी नहीं करेगी। आज़ादी के बाद से 66 साल तक तवील सियासी जदोजहद के बाद मुसलमानों ने हैदराबाद में अपना सियासी दबदबा कायम किया। लिहाजा बाज़ ताकतें तेलंगाना की तश्कील और हैदराबाद की तरक्की के नाम पर इस दबदबे को कमज़ोर करने की साजिश करने लगी हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरूज की यह रिपोर्ट। दिल्ली के हुक्मरानों को 66 साल से हैदराबाद की फिक्र खाई जा रही है। आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान के सामने हैदराबाद रियासत मसला बनी हुई थी और आज 66 साल बाद यही शहर तेलंगाना की तश्कील में मसला बना हुआ है। तकसीम के हामी और तकसीम के मुखालिफ दोनों किस्म के कायदीन की नजरें अब सिर्फ हैदराबाद है। हर कोई चाहता है कि हैदराबाद पर अपना इख्तियार रखे। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद की तरक्की का सहरा भी बाज़ कायदीन अपने सर लेने लगे हैं, हालांकि शहर के असल हिस्से में तरक्की सिफर के बराबर है। मोतियों के इस शहर को हिंदुस्तान के ताज में जुड़ तो लिया गया, लेकिन अवाम को पसमानदगी के दलदल में डाल दिया गया और अब तरक्की के दावे किए जा रहे हैं। सच तो यह है कि तरक्की सिर्फ हाईटेक सिटी हुदूद में हुई है और हैदराबाद को तरक्की से दूर रखा गया। अब हैदराबाद को तश्कील तेलंगाना के रास्ते में बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने की तजवीज़ दी जा रही है ताकि मुकामी अवाम को उनके जमहूरी हुकूक से महरूम कर दिया जाए, ताकि यहाँ की मुस्लिम क़यादत जिस पर सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की नज़र है कमज़ोर हो जाए। अगर ये तर्जमल इख्तियार किया गया तो तश्कील तेलंगाना की खिचड़ी ही बदमज़ा हो जाएगी। मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी लगड़ापाटी राजगोपाल ने कहा है कि तकसीम के अमल को देखकर उनका दिमाग उलझन का शिकार हो गया है। आंध्र प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत की तकसीम के लिए जिस तरीक़ेकार पर अमल कर रही है, इससे वो हैरान है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खुलकर खिलाफ वर्जी करते हुए कहा कि तमाम इलाकों के अवाम की रजामंदी के बगैर रियासत को तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात श्री कृष्णा कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई है।
पायलिन तूफान और शदीद बारिश से रियासत में होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए 9 रुकनी मरकजी टीम 3-3 रुकनी टीम में तकसीम होकर श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, नलगुंडा, महबूबनगर, गुंटूर, प्रकाशम अजला का दौरा करेगी और नुकसानात का जायजा लेगी और नुकसानात से मुतालिक तफसीलात के उसूल के बाद 21 नवंबर को रियासती वज़ीर आला और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़द करेगी। नए साल में नए मेयर के लिए कांग्रेसी कॉरपोरेटर्स में हलचल मची हुई है और मायूसी भी देखी जा रही है। सन 2009 में कॉरपोरेशन के नताज के बाद मजलिस के साथ हुए मुआहदे के मुताबिक मजलिस मेयर की मियाद दिसंबर के अवाखिर में ख़त्म होने जा रही है, जिसके पेश नज़र जहां कांग्रेसी कॉरपोरेटर्स मेयर की गद्दी हासिल करने के लिए कोशिशों में जुट गए हैं, वहीं रियासत की तकसीम को लेकर मौजूदा हालात पैदा हो गए हैं। इससे वो काफ़ी मायूस भी नजर आ रहे हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन के दरमियान मसावी इंसाफ करने में नाकाम हो जाने के बाद अपनी इज्जत नफ्स यात्रा मुलतवी कर दी है। ये चंद्रबाबू नायडू वही पार्टी कायद हैं जिन्होंने रियासत की तकसीम में मसावी इंसाफ की बात कही थी। रियासत की तकसीम में मसावी इंसाफ का राग अलापने वाली तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू पार्टी कायदीन के दरमियान इंसाफ करने में नाकाम हो चुके हैं। शायद इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने अपनी इज्जत नफ्स यात्रा को मुलतवी कर दिया और 21 नवंबर से जिले सतह पर पार्टी के जलसे मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसका तिरुपति से आगाज होगा। चंद्रबाबू नायडू के रियासत की तकसीम के किसी भी अमल में हिस्सा न लेते हुए खामोशी इख्तियार करने पर पार्टी कायदीन में इख्तलाफात ने जन्म लिया है। तेलंगाना के कायदीन और सीमांध्रा कायदीन के दरमियान लफ्जी झड़पों ने तेलुगुदेशम में पार्टी डिसिप्लिन को ही खत्म कर दिया है। तेलंगाना के एर्राबल्ली दयाकर राव और सीमांध्रा के पी केशव और सीएम रमेश के दरमियान हुई नोकझोंक ने चंद्रबाबू नायडू को इज्जत नफ्स यात्रा मुलतवी करने पर मजबूर किया है। चुनाचे अवाम के दरमियान जाने के लिए उन्होंने पार्टी के जलसे मुनक्किद करने का फैसला किया है। उधर दूसरी तरफ तेलंगाना रियासत की तकसीम का अमल तेजी से जारी है। इत्तलात के मुताबिक 26 नवंबर को तेलंगाना मसवदा बिल असेंबली में जेर बहस लाया जा सकता है। अब देखना यह है कि अब तक मरकजी वजारती ग्रुप और कुल जमाती इजलास से दूरी इख्तियार करने वाले चंद्रबाबू नायडू क्या असेंबली का बाइकॉट करेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि रियासत की तकसीम के मौजू पर इजलास में जो भी शिरकत करता है वो रियासत की तकसीम के लिए राजी समझा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो बीजेपी के मिशन 272 को कामयाब बनाने के लिए आगे आएं। पार्टी के दफ्तर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोक सत्ता के कायदीन की बीजेपी में शमूलियत के बाद खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के घर घर में नरेंद्र मोदी के लिए मुहिम चलाई जाएगी और साथ ही साथ मजलिस और दीगर सियासी पार्टियों के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में जारी गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के बाद सीमा आंध्रा में भी बीजेपी मजबूत होगी। आलोचन చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। దేశ ప్రజల ముందు ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచన ఈరోజు పూర్తి స్థాయి మెజార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీకి నరేంద్ర మోడీ గారికి దేశ ప్రజలు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ప్రాంతీయ పార్టీల మీదనో ఉప ప్రాంతీయ పార్టీల మీదనో ఆధారపడినటువంటి ప్రభుత్వము ఈ దేశంలో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। అప్పుడే నరేంద్ర మోడీ గారు సమర్థవంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों चंचलगुड़े में राशन कार्ड्स और महाना वज़ाइफ के दरख्वास्त फार्म्स की तकसीम अमल में आई। अंजुमन महदविया बहादुर यारजंग हाल वाक़े चंचलगुड़े में मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों की जानिब से इस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़द किया गया था। बेवाओं, मोमरीन और माजूरीन में महाना वज़ाइफ के और दीगर अफराद में राशन कार्ड्स के फार्म्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी जिम्मेदार मुकरम अली खान और अल्ताफ़ खान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रचाबंडा प्रोग्राम में मजलिस की नुमाइंदगी पर तकरीबन 2500 राशन कार्ड्स मंजूर करवाए गए हैं। महकमे पंचायत राज के तहत मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले सीमा आंध्रा मुलाजिमीन की तंजीम के नुमाइंदों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की
और रियासत की तकसीम के मसले पर मजलिस के मौक़िफ़ की सताइश की। नुमाइंदों ने मुत्तहिदा रियासत के लिए उनकी जदोजहद में मजलिस के ताउन की दरख्वास्त की है। Asaduddin Owaisi sir, and we thank him for supporting United Andhra Pradesh, cause of United Andhra Pradesh, and we requested him to vote against the bifurcation of the state when it comes for opinion in the assembly, to direct his MLAs to oppose the division of the state, and we also requested him to mobilize support at the center. He has got he is a very influential person. He can very easily convince people at the center, and we requested him to mobilize the support of as many MPs as possible to oppose the division of the Andhra Pradesh state. हल्का असम्बली नामपल्ली के हुमायूं नगर से मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। TRLD की खातून कायदीन की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें गैर मशरूत तेलंगाना तश्कील देने के लिए करारदाद मंजूर की गई। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना में आउटसोर्स खातून मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया गया और ख़वातीन के कानून साज इदारे में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और BC, ST, SC अक़लियतों को हुकूक देने की मांग की गई है और रियासती प्रोजेक्ट्स की तामीर पर जोर दिया गया। आंध्र प्रदेश के 20 नुकाती प्रोग्राम के सदर नशीन तुलसी रेड्डी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश बरकरार रही तो सन 2013 और 14 का सर-ए-फ़हरिस्त अवार्ड भी आंध्र प्रदेश को हासिल होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 19 नवंबर को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के यौम पैदाश के मौके पर 20 नुकाती प्रोग्राम से मुतालिक शऊर बेदारी के मकसद से तहरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे और रविंद्र भारती में मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब में इनाम तकसीम किए जाएंगे। तुलसी रेड्डी ने मजीद कहा कि सियासी व दस्तूरी तौर पर अगर रियासत की तकसीम को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं होती है तो अदालत ही आखिर में सहारा होगी, जिसके जरिए रियासत की तकसीम को रोका जा सकता है। उर्दूगर वाक़े मुगलपुरे में डायबिटीज़ का मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर यूनानी डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि यूनानी तरीक़े इलाज से कई मरीजों को शिफा हुई है। उन्होंने बताया कि खासकर गरीब लोग जो दवाएं खरीदने की हैसियत नहीं रखते, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हुसामुद्दीन तलत ने बताया कि फरवरी के महीने में वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर हैदराबाद में ऐसा ही एक कैंप मुनक़्क़िद किया जाएगा। 24 नवंबर को मुनक़्क़िद होने वाले APSET 2013 के उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स वेबसाइट www.apset.org या www.usmania.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस्मानी तौर से माजूर उम्मीदवार जिन्हें स्क्राइब की ज़रूरत है क़ब्ल अज़ वक्त प्रिंसिपल या चीफ सुपरिटेंडेंट के पास दरख्वास्त दे सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगल 19 नवंबर मुकर्रर की गई है, जबकि 20 नवंबर को नामजदगी वापस ली जा सकती है। वोटिंग 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और नताइज का ऐलान 29 नवंबर तक किया जाएगा। मस्जिद हरमैन वाक़े महसाब टैंक में ड्रेनेज का पानी उबलकर मस्जिद में जमा हो गया है। मुसल्लियों ने मीडिया को बताया कि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। मुतालिका महकमे से शिकायत करने पर महकमे का अमला मामूली सी सफाई करके मसले को जूं का तू छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मस्जिद के बाहर की ड्रेनेज की लाइन भरने से मस्जिद की मोरियां उबल रही हैं और बताया कि ड्रेनेज लाइनें निज़ाम दौरे हुकूमत में बनाई गई थीं। शादनगर से मुकामी अफराद के ग्रुप ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने मुसलमानों और कमज़ोर तबक़ात के मसाइल के हल के लिए मजलिस की खिदमात और बैरिस्टर ओवैसी की बेबाक नुमाइंदगी पर उन्हें मुबारकबाद दी है।
महकमे चाइल्ड लेबर के ओहदेदारों ने विनायक नगर वाक़े निज़ामपेट के फ्लैट पर मजदूरी करने वाली एक 12 साला लड़की को पकड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट पंडारी नाथ ने मीडिया को बताया कि अपार्टमेंट में रहने वाला मोहन राव एल्लूर से कुत्तों और अपने बच्चों की देखभाल के लिए ललिता नामी लड़की को लाया था। उन्होंने मोहन राव के खिलाफ केस दर्ज करके लड़की को बाज आबादकारी मरकज के हवाले कर दिया। हुसैनी अलम पुलिस टीम ने आम शहरियों के साथ ताकत आजमाई का मुजाहरा करते हुए शालीबंडा नई रोड के रहने वाले एक नौजवान को पुलिस स्टेशन ले जाकर शदीद ज़दोकोब किया। इस हमले में नौजवान जख्मी हो गया। मुतासिरा नौजवान मोहम्मद मोइस का इल्ज़ाम है कि DSI के रमेश गौड़, सब इंस्पेक्टर अनवर पाशा और उनकी टीम ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि धमकी आमेज गुफ्तगू करते हुए कोरे कागज़ पर उनके दस्तखत ले लिए। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर किसी किस्म की शिकायत की गई तो इस नौजवान की रॉडी शीट खोल दी जाएगी। मोइज़ ने पुलिस जुल्म के इस वाक़े को इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू कर दिया है। उन्होंने आला पुलिस ओहदेदारों से भी अपील की है कि वो पुलिस ओहदेदारों की इस गैर कानूनी हरकत के खिलाफ एक्शन ले, वरना पुलिस मजालिम का सिलसिला जारी रहेगा और अवाम का पुलिस पर से एतमाद उठ जाएगा। मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, वहाँ पर अनवर पाशा साहब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की और जैसे ही रमेश गौड़ साहब आए उन्होंने मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से मेरे साथ बर्ताव किया, जानवरों की तरह मुझे मारे, इतनी बेरहमी से मारा और मुझे लत से, पैर के रबर के पैर से और मेरे बाल वगैरह पकड़ के इतनी बुरी तरीके से लातों से, घूंसों से बहुत बेरहमी से मारा। त्रिमलगिरी के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर रवि किरण ने मीडिया को बताया कि हमलावर बोधकुंटा रेलवे लाइन के पास मदन नामी एक शख्स के बेटे की तलाश कर रहे थे कि मदन को देखकर तैश में आ गए और उसका कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि मकतूल मदन का बेटा जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है, उसने 1.5 महीना पहले एक शख्स का कत्ल किया था। पुलिस इस वारदात में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करके माबाकी हमलावरों की तलाश कर रही है। NSF कॉलोनी वाक़े हकीमपेट नाले में एक नौमरूद लड़की को फेंक दिया गया। मुकामी अफराद ने नाले में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। हुमायूं नगर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। भोईगोड़ा कमान के करीब एक प्लाईवुड के गोदाम में आग लगने से सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। हफ्ते की शब पेश आए इस वाक़े में मुकामी अफराद ने गोदाम का शटर तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की। लंगरोस फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग पर जल्द काबू पा लिया, वरना आग के शोलों की जद में करीबी दुकानें भी आ सकती थी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तक़सीमी रियासत के मामले पर सियासी सरगर्मियां एक बार फिर दिल्ली मुंतकिल। चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ का पर्दाफाश होने का इम्कान। तक़सीमी रियासत के ऐलान पर एल राजगोपाल उलझन का शिकार। सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में मुत्तहिदा रियासत की हामी लीडर का इतराफ़। त्रिमलगिरी में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। बेटे के ना मिलने पर हमला आवरों ने बाप को निशाना बनाया। और कुत्तों की देखभाल के लिए लड़की से बच्चा मजदूरी कराने वाला एक शख्स गिरफ्तार। महकमे चाइल्ड लेबर की कार्रवाई। इसके साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।